आज हम बात करने वाले हैं जो एक स्टेटमेंट्स बनी हुई है स्टेरियोटाइपिंग से, ऑल मैन आर डॉग्स, उसमें से एक इस वाले चीज़ पे। अब कुछ लोग जो कहेंगे कि मैन के ऊपर बात हो रही है, वुमेन के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह स्टेरियोटाइप्स है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे। तो मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ, पूरा चैनल चेक करना, बाद में ज्ञान देना, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान, हर पर्सपेक्टिव, हर चीज़ पे बात होती है। कमी तुम्हारी है कि तुम अपने दिमाग को बंद करके बैठे हो। सबसे पहले ये जो सोच है ऑल मैन आर डॉग्स वाली, सारे आदमी मतलब कुत्ते हैं, वो लड़कियों के दिमाग में तब आ जाता है, किसी एक लड़की के दिमाग में, क्योंकि उसको ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है किसी एक आदमी से जो उसको पसंद नहीं आता है, और वो फिर सबको बोल देती है ऑल मैन आर डॉग्स, जबकि वो खुद ये भूल जाती है कि जो उसका भाई है, जो उसका बाप है, यहाँ तक कि जो भी उसके फ्रेंड्स भी हैं जो कि उसके साथ सही हैं और जिन्होंने उनके लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है, वो भी मैन ही है। उनके पास भी पेनिस ही है, तो उन्हें भी मैन ही कहा जाएगा। बट इमोशंस में इंसान इतना ओवरफ्लो, इतना भावुक हो जाता है कि वो खुद भी बोल देता है, और वो क्या बोल रहे हैं उसकी भी उसे समझ नहीं होती है। हम अपनी ईगो को अलग अलग चीज़ों से जोड़ते आ रहे हैं जीवन में। कभी हम अपनी ईगो को अपने जेंडर से जोड़ लेते हैं, कभी उसी ईगो को अपने अहम से जोड़ लेते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। कभी हम उसी ईगो को अपनी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी हमारे पास बचे कुछ चीज़ें हैं, उनसे जोड़ लेते हैं, और ऐसे करते करते हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो जब ये ईगो हमारे जेंडर से जुड़ जाती है ना, तो हम उस जेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उस जेंडर को दूसरे जेंडर से ऊपर बताने के लिए कोई भी हद जो है ना, वो हम पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर तुम एक लड़की हो तो तुम पूरी कोशिश करोगी कि तुम एक बॉय से ऊपर दिखो, तुम एक बॉय से बेटर दिखो। अगर तुमने अपनी ईगो, अपना अहम, अपना अहंकार खुद को जोड़ लिया है अपने जेंडर से, और खुद को सिर्फ अपना एक जेंडर मान लिया है कि मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ, ना कि तुमने खुद को एक इंसान माना, खुद को वो चेतना माना जो तुम अंदर से हो। और ये क्या बात हुई ऑल मैन आर डॉग्स? क्या डॉग्स होना इतनी बुरी बात है? मेरे को कोई कहे यू आर डॉग, तो यस आई एम अ डॉग। डॉग होना तो आजकल की जो सिचुएशंस है, जितने क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, डॉग होना तो इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। डॉग एक लॉयल चीज़ है। डॉग को हम रेस्पेक्ट के तौर पे, बेइज्जती के तौर पे देखते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कुत्ता होना तो बहुत ही एक शर्मनाक चीज़ है। हंसी मजाक में हम एक दूसरे को कुत्ता कमीना ये सब बोल रहे हैं, बट डीप डाउन में जाके देखें तो मेरे को कोई कुत्ता बोल रहा है तो मेरी उसमें बेइज्जती कहाँ हो गई? उल्टी की मेरे को वफादार बोला जा रहा है, मेरे को एक ऐसा प्राणी बोला जा रहा है जो कि अपने मालिक के लिए, अपने दोस्त के लिए सब कुछ करना चाहता है। और इन द एंड अगर ये सब भूल भी जाऊँ तो वो एक जीव है, और एक जीव, वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ। उसकी बॉडी टाइप अलग है, मेरा बॉडी टाइप अलग है, वो एक चेतना है और मैं भी एक चेतना ही हूँ। तो मेरी इससे बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, बट फिर भी जो एक मतलब रहता है, पीछे का भाव रहता है, पीछे का एक इंटरेस्ट रहता है कि मैन को कुत्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी बेइज्जती करने का भाव होता है। तो वो जो भाव है ना तुम्हारे मन में आ रहा है बेइज्जती करने के लिए, वो तुम्हें अपने मन से गायब करने की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ऑल गर्ल्स आर चीटर्स वाला, जिसमें कुछ बॉयज जैसे बोलते हैं कि सारी लड़कियां तो होती ही धोखेबाज है। तो उसमें मैंने यही बात समझाई है कि देखो होता ऐसा है ना, तुम किसी एक इंसान के पास जाते हो, वो इंसान ऐसा निकल जाता है, या फिर वो उससे तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि तुम्हें बाकी जो भी लोग हैं जो सेम जेंडर वाले हैं, उनसे भी ऐसी फील आनी स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, बट एक चीज़ साइकोलॉजी के पार भी होती है। जो सिर्फ इस साइकोलॉजी पे ही अटक के रह गया, वो बस इनमें ही चीज़ों में घूमता घूमता रह जाएगा। बट इससे भी एक पार एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं समझदारी, जहाँ से हमारी फिलॉसफी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। मुझे एक जने से ये वाला मिला है एक्सपीरियंस। जरूरी तो नहीं कि दुनिया में सारे लोग 0.1% ऐसे किए तो 100% ऐसे ही ऐसे हो, और ऐसा है भी नहीं। और चलो मैंने 5 के साथ किया और 500 से मेरे को ऐसा ही मिला एक्सपीरियंस, बट फिर भी 5 कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, 10 कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। और अगर तुम्हें बार बार ऐसे ही एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने उस वाले वीडियो में कहा था ऑल गर्ल्स आर चीटर्स वाले में, फिर गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी हो जाती है, क्योंकि तुम खुद ढूंढ वो चीज़ रहे हो जो प्यार नहीं है, जो कुछ और है। तो फिर जब तुम ढूंढ एक गलत चीज़ रहे हो और बार बार तुम ये चीज़ सीख नहीं रहे हो कि जो तुम चीज़ ढूंढ रहे हो तुम गलत ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे कमी तुम्हारी हो जाती है कि तुम्हें अपना ढूंढने का वे एक इंसान में, तुम्हें एक इंसान को देखने का वे चेंज करने की जरूरत है। तभी तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलेगा जो सच में एक इंसान होगा। तुम ढूंढ रहे हो एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा फेस, सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स है उनके हिसाब से अच्छी अच्छी चीज़ें एक इंसान के अंदर, फिर तो तुम्हें कहाँ से एक अच्छा इंसान मिल जाएगा? जब सिर्फ तलाश करोगे एक अच्छे इंसान की, तो तुम्हें बुरे एक्सपीरियंस मिलने अपने आप बंद हो जाएंगे, तुम्हें चीज़ें क्लियर आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने अच्छे से बात की है। ये मेरा वीडियो है ऑल गर्ल्स आर चीटर्स वाला, जिसमें मैंने यही बात समझाई है कि तुम जो ढूंढने जाते हो वो तुम्हें मिल तो जाता है, बट यही बात है कि तुम्हें चेहरे के साथ, तुम्हें बॉडी के साथ, तुम पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तुम्हें एट द एंड जो इंसान है, उसका नेचर है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके साथ जीवन बिताना है। तो
उस पर ही क्यों ना फोकस किया जाए और एक इंसान को ढूंढा जाए कि उसके साथ ज़िंदगी बिताएं, तभी तुम एक अच्छे इंसान को ढूंढ पाओगे। नहीं तो अट्रैक्शन हार्मोन्स वाले खेल में कब तक घूमते रहोगे। आखिर में ये अच्छा चेहरा मिल गया तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा है, बाकी क्या पता क्या अच्छा क्या बुरा, इंसानों ने अपने दिमाग से सब सेट कर रखा है। तुम्हारे हिसाब से एक अच्छी बॉडी मिल गई जिसको तुम अपने आप को खुश कर लेते हो, तुम्हारी लस्ट पूरी कर लेते हो, अपने हार्मोन्स पूरे कर लेते हो। बट जब बारी आती है उस इंसान के साथ में जीवन बिताने की, तो फिर बाद में वहाँ पे झगड़े, वहाँ पे कलेश, वहाँ पे ऐसी तैसी तुम्हारी होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर कहते हो यार सारे लड़के तो होते ही ऐसे हैं, सारे लड़के तो होते ही डॉग्स हैं। लड़के कहते हैं सारी लड़कियाँ तो होती ऐसी है, वो तो होती चीटर्स है। जबकि गलती तुम्हारी ही थी कि तुम ऐसे इंसान के पीछे गए जो सही नहीं था। और जब तुम्हें पता चल गया वो इंसान सही नहीं था, तो जब तुमने दूसरी बार तलाश ढूंढनी चालू की, तो तुमने वो जो सेम था क्राइटेरिया, वो सेम क्यों रखा। अब जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो तुमने एक इंसान को ढूंढना चालू क्यों नहीं किया। अभी भी तुम किसी क्राइटेरिया के पीछे क्यों भाग रहे हो, अभी भी तुम किसी एक ऐसी चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हें सही इंसान नहीं देगी। बस अच्छा चेहरा, अच्छी चीज़ें यही हैं और ये बस तुम्हें घुमाएगी। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग रख लो जीवन के अंदर। कभी भी अगर किसी भी एक इंसान को ढूंढने की बात आए तो उस इंसान को ढूंढो, उसका स्वभाव ढूंढो, उसका नेचर ढूंढो, उसकी पर्सनैलिटी ढूंढो और एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसके साथ अपने जीवन बिता सको। एक ऐसा इंसान ढूंढो जहाँ पे रियल बन रहे हो। एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसके साथ अपना पास्ट भी शेयर कर सको और अपना फ्यूचर भी देख सक रहे हो। और आज तुम उसके साथ हो और उसके साथ एकदम रियल हो, उसके साथ किसी भी चीज़ की बंदिशें नहीं है। वो एक इंसान है तुम्हारे साथ, वो बॉडी, फेस, इमोशंस इन सब से परे है और वो जो अंदर से है वो तुम्हारे साथ है, एक बढ़िया इंसान। तो उसको ढूंढो। और बाकी फिर ये सारी चीज़ें ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल गर्ल्स आर चीटर, ये सारी वाहियात हो जाती है। क्योंकि ऑल नाम ले रहे हो, कितनों से मिल लिए तुम ज़िंदगी के अंदर, 5, 10, हज़ार बहुत बड़ा नंबर बोल दिया, बट फिर भी 1000 से मिल लिए होगे। बट फिर भी दुनिया बहुत बड़ी है। बार बार अगर तुम्हें वैसे ही एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, थोड़ा दूसरों पे दोष कम देख के खुद के अंदर भी देख लेना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि अगर दूसरे की चीज़ हमको इरिटेट कर रही है तो वो इरिटेशन हमसे ही उठ रही है, तो हमें खुद के अंदर ही देख लेना चाहिए। वैसे ही बार बार ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि तुम्हें लड़का या लड़की अच्छे नहीं मिल रहे हैं, खुद के अंदर पूछ के देखो, ढूंढ के देखो कि तुम ढूंढने क्या जा रहे हो, तुमने प्यार को, रिलेशनशिप का मतलब क्या समझ रखा है। जब तुम उस चीज़ के पीछे जाओगे जो चीज़ जाने लायक है, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जिस चीज़ के पीछे मैं जा रहा था या जा रही थी वो चीज़ सही थी नहीं, इसलिए मुझे बार बार एक्सपीरियंस वैसे हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरे माइंड सेट, मेरी सोच में कमी है कि मैं प्यार को कुछ और समझ के, उसकी डेफिनेशन कुछ और समझ के मैं बस शरीर के पीछे, आकर्षण के पीछे, जो मेरे हार्मोन्स बोल रहे थे कि ये सुंदर चेहरा, सुंदर बॉडी, उसके पीछे जा रहा था। बट जो प्यार है वो आकर्षण, चेहरा, इन सब से अलग है। वैसे ही बाकी चीज़ों में इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, रियल डेफिनेशन हर चीज़ की समझोगे तभी जान पाओगे कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या चीज़ रियल है। और फिर जब तुम्हें रियलिटी का पता होगा तो तुम्हें कभी भी फालतू के एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तुम्हें सच में ढंग के ही एक्सपीरियंस होंगे। फिर जो एक एक्सपीरियंस बुरा होगा भी किसी और इंसान से, तुम्हें पता होगा तुम ही गलत के पीछे गए थे और अब तुम सही के पीछे जाना चाह नहीं रहे हो। तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी डेफिनेशन है, तुम जा ही गलत चीज़ों के पीछे रहे हो, तो तुम्हें सही चीज़ें कहाँ से मिल जाएगी। इसको चेंज करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो, मज़े में रहो, दिमाग चलाते रहो, थोड़ा कुछ पढ़ते रहो या फिर नहीं पढ़ते रहो, बस खुद के अंदर झांकते रहो। क्योंकि बाहर से सब ज्ञान ले लोगे, बस अगर खुद के अंदर नहीं झांका तो खुद का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाएगा, खुद की ज़िंदगी को नहीं जी पाओगे। आत्मदीपक भव, अपने दीपक खुद बनो। बाय।